If you can, Jesus said, everything is possible for the one who hopes or believe. Good evening, everybody. This evening I was reading a book. The name of the book is a little bit contrary to what I quoted just now. Jesus, a spiritual name. This is the book I am reading. I can show you the book cover, and if you see the book, so the name of the book is something very interesting. Everything that is fucked. So the meaning of fucked is, of course, it has multiple meanings. I'm sure that you all are familiar with the meanings of this word. It is an abusive word, but at the same time it is used here for different purposes. So everything that is fucked means everything that has been messed up, that has been completely destroyed, and that has been completely stripped off. Anyway, so what I wanted to tell you today, that this evening I was reading this book and I came across a wonderful passage, and I thought that this wonderful passage should be explained to people, and why not people try to understand. अगर आप लोग इस पैसेज को समझ सकें तो इट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग. तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए और मुझे आपको बताना चाहिए ये जो अच्छे विचार यहाँ पे लिखे हुए हैं. और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता दूं, ये होप के ऊपर है. तो जैसा आपको पता है कि हम लॉकडाउन में हैं, एंड फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 60-65 days we have been sitting at home, and the life is becoming somewhere crushed. I could see the hopelessness in people's eye. People are somewhere losing hope that things will be fine, you know. अब ऐसी हालत हो गई है कि आप लोगों से अगर पूछें तो और लोगों से बात करें तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ डिस्ट्रेस्ड दे आर, हाउ सैड दे आर. तो ये पैसेज कुछ इसी चीज़ों के बारे में बता रहा है और इंटरेस्टिंग है, तो इन्जॉय कीजिएगा जो मैं कुछ बताना चाहूँगा. तो ये आप जल्दी देखेंगे, स्क्रीन पे भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, एंड यू विल एन्जॉय दिस रीडिंग. Our psyche needs hope to survive the way fish needs water. हमारी साइकी यानी साइकोलॉजी जो है उसको होप की ज़रूरत होती है सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, जैसे मछली को पानी की ज़रूरत होती है. होप इज़ द फ्यूल फॉर आवर मेंटल इंजन. जो हमारा मेंटल इंजन है, जो दिमाग है, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ होप. अगर होप नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में. इट्स बटर ऑन द बिस्किट्स, इट्स लॉट ऑफ रियली चीज़ी मेटाफर्स. होप क्या है? होप ये है जैसे आप बटर लगाते हैं बिस्किट पे, तो बटर बिस्किट्स जो आते हैं दे आर सो टेस्टी. तो होप जो है वो लाइफ को टेस्टी बनाता है. और ये एक मेटाफर, हालांकि हमने जो मेटाफर यूज़ किया, अ बटर ऑन द बिस्किट, इट्स अ चीज़ी मेटाफर्स. मेटाफर्स का मतलब होता है अलंकार. तो राइटर कह रहा है कि ये थोड़ा सा चीप किस्म का मैंने अलंकार यूज़ किया है. तो इसका मतलब ये ना समझें आपकी अगर अलंकार मैंने चीप यूज़ किया है तो होप इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. होप बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ होप हियर? ही इज़ टेलिंग विदाउट होप योर होल मेंटल एप्रोटस का मतलब होता है जो हमारा टूल है, जो काम करने का तरीका है. सो विदाउट होप योर होल मेंटल एप्रोटस विल स्टॉल. स्टॉल का मतलब खड़े हो जाना, रुक जाना. और स्टार्व का मतलब भूखों मरना होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ स्टार्व का मतलब हम इस सेंस में लिख सकते हैं कि वो काम करना बंद कर देगा. इफ़ वी डोंट बिलीव देयर इज़ एनी होप दैट फ्यूचर विल बी बेटर देन प्रेजेंट, दैट आवर लाइफ विल इम्प्रूव इन सम वे, देन वी स्पिरिचुअली डाई. अगर हम ये यकीन ना करें कि भाई हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट से बेहतर होगा, और अगर ये विश्वास हमें ना हो कि एक दिन हमारा जो फ्यूचर है वो इम्प्रूव होगा, तो हम सभी स्पिरिचुअली का मतलब आध्यात्मिक रूप से हम सभी वी विल डाई, हम उससे मर जाएंगे. तो होप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और अगर आप देखें स्पिरिचुअल लोगों को, तो स्पिरिचुअल लोग जनरली अपने गॉड के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं, और इसी वजह से वो कोई भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसको एक नेगेटिव पर्सन और एक पेसिमिस्ट पर्सन के कंपैरिजन में या एथीस्ट के कंपैरिजन में वो उसको जल्दी पार कर लेते हैं. आफ्टर ऑल देयर इज़ नो नीड ऑफ थिंग्स ever being better, then why live? Why do anything?
और अगर ये उम्मीद ही नहीं हो कि कोई कभी बेटरमेंट नहीं आएगी तो फिर हम क्यों जिएं, फिर क्यों कुछ करें। हेयर इज़ वॉट लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट। गेट का मतलब अंडरस्टैंड, गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हेयर इज़ वॉट लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट। द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज़ नॉट एंगर और सैडनेस। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ऑपोजिशन है, जो ऑपोजिट वर्ड है हैप्पीनेस का, हम जनरली समझते हैं कि वो एंगर है और सैड है। राइटर कह रहा है कि नो, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर एंग्री और सैड दैट मीन्स यू स्टिल गिव फक अबाउट दैट समथिंग। यहाँ पे इसका मतलब है गिव इम्पोर्टेंस। अगर आप अभी भी किसी चीज़ को लेके बहुत गुस्सा महसूस करते हैं या सैड महसूस करते हैं, यानी वो चीज़ अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को पे हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है फिर हमें गुस्सा भी नहीं आता। अगर कोई चीज़ हम लाइफ में ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा, बहुत गुस्सा आएगा आपको, आप उससे फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, यानी आपको होप है कि अभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर गुस्सा आना और फ्रस्ट्रेशन, एंगर बंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब होप ख़त्म हो चुकी है। मैं एक लाइन दो लाइनें यहाँ स्किप करके मेन पॉइंट पे आता हूँ। सो द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज़ होपलेसनेस। होपलेसनेस, होपलेसनेस का मतलब असहाय होने की स्थिति, ऐसा कि अब कुछ हो नहीं सकता। द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज़ होपलेसनेस, एन एंडलेस ग्रे होराइजन ऑफ रेजिग्नेशन और इंडिफरेंस। तो होपलेसनेस क्या है? एंडलेस ग्रे। ग्रे का मतलब होता है सैड। एक मतलब ग्रे का ब्राउन, लेकिन ग्रे का दूसरा मतलब हम यहाँ पे जो कलर के सेंस में नहीं ले रहे, ग्रे का दूसरा मतलब सैड भी होता है। ग्रे होराइजन ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन छोड़ देना कि हमने अल्टीमेटली सारी चीज़ें छोड़ दी एंड वी हैव बिकम इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब हम उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उदासीन हो चुके हैं उन चीज़ों के लिए। सो एक बार मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज़ hopelessness, an endless grey horizon of resignation and indifference. It is the belief that everything is fucked, so why do anything at all? तो जब सारी चीज़ें ख़राब ही हो चुकी हैं तो फिर अब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि आजकल होता है कि जब बहुत सारे लोग अब उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं कि भाई अब इतने दिन हो गए, अगर वो छोटे कोई बिज़नेसमैन है तो उनको ये लगता है कि अब तो बिज़नेस हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, तो शायद अब उनको गुस्सा आना भी बंद हो रहा है। अब वो नए प्लान सोचना उन्होंने छोड़ दिए हैं, वो नई नई चीज़ें अब सोच नहीं रहे हैं क्योंकि उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। एंड नेक्स्ट वन इट सेज होपलेसनेस इज़ कोल्ड एंड ब्लीक निहिलिज्म। होप जो है वो एक कोल्ड का मतलब सुस्त, कोल्ड का मतलब ठंडा, और ब्लीक का मतलब होता है सैड, और निहिलिज्म का मतलब होता है, निहिलिज्म का मतलब होता है नेगेटिविटी, उम्मीद ना होना। तो जब एक आदमी उसमें होप नहीं होता तो वो एक ऐसे सेंस से भर जाता है कि देयर इज़ नो पॉइंट, सो यूजलेस, सो फक इट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब अब कुछ है ही नहीं करने के लिए तो लीव इट। होपलेसनेस इज़ द रूट ऑफ एंग्जाइटी। अगर एक पर्सन होपलेस है तो वो एंग्शियस होगा। एंग्शियस का मतलब चिंता, परेशानी का सेंस है। एंग्जाइटी की एक बीमारी होती है, तनाव में होना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन इट इज़, होपलेसनेस इज़ द रूट ऑफ एंग्जाइटी, मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन। तो जिन लोगों को डिप्रेशन होती है, जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी होप को खो चुके होते हैं। उनके अंदर ये विश्वास ही नहीं होता कि चीज़ें अब ठीक हो सकती हैं या चीज़ें अच्छी होंगी। वो फ्यूचर को लेके वो ऑलमोस्ट नेगेटिव होने लगते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल मिजरी एंड द कॉज ऑफ ऑल एडिक्शंस। तो जिन लोगों को एडिक्शंस यानी कि किसी तरह की लत होती है, या मिजरी का मतलब दुख, सो इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल मिजरी एंड कॉज ऑफ ऑल एडिक्शंस। तो होपलेसनेस होना एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। जो लोग मेरे को लगता है एडिक्टेड होते हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी में होप खो चुके होते हैं। वो अब उनको विश्वास नहीं होता कि भाई हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स देयर लाइफ इज़ मिजरेबल। दिस इज़ नॉट एन ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर इस बात को कहना। दिस इज़ नॉट एन ओवर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है, क्रॉनिक एंग्जाइटी इज़ अ क्राइसिस ऑफ होप। कि जिन लोगों में क्रॉनिक एंग्जाइटी है, क्रॉनिक एंग्जाइटी का मतलब होता है कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से जो हमारी परेशानियां आती हैं, कई जो जैसे पेरेंट्स से कई बीमारियां जो बच्चों में आती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये भी होप ना होने की वजह से है। सो व्हाट इज़ होप? इट इज़ द फियर ऑफ फेल्ड फ्यूचर।
इट इज़ अ फियर ऑफ फेल्ड फ्यूचर, कि कहीं ना कहीं होप में ये होप अब ख़त्म हो चुका है कि और उनको ये लगता है कि भाई जो फ्यूचर है दैट विल बी फेल्ड। डिप्रेशन इज़ अ क्राइसिस ऑफ होप, कि जो अगर क्राइसिस ख़त्म हो जाए तब भी डिप्रेशन आता है। इट इज़ द बिलीफ इन मीनिंगलेस फ्यूचर, ये एक बिलीफ सिस्टम है कि फ्यूचर जो है मीनिंगलेस है। डिल्यूशन, एडिक्शन एंड ऑब्सेशन, कि फिर उनको कोई डिल्यूशन है, एडिक्शंस है, ऑब्सेशन है। दीज आर ऑल द माइंड्स डेस्परेट एंड कंपल्सिव अटेम्प्ट्स एट जनरेटिंग होप्स इन न्यूरोटिक। टिक का मतलब होता है खिंचाव, ऑब्सेसिव क्रेविंग एट द टाइम। क्रेविंग का मतलब किसी चीज़ की चाहत होना। तो अगर हमारा जो माइंड है, जब हम इन चीज़ों से परेशान होते हैं, जब हम डिल्यूशन में होते हैं, एडिक्शंस में होते हैं, ऑपरेशंस में होते हैं, तो माइंड अपने आप को एक डेस्परेट अटेम्प्ट करता है होप क्रिएट करने का, और उस सेंस पे ये चाहत होती है। ये इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप देखिएगा। एंड द लास्ट पैराग्राफ विच आई वांटेड टू टेल यू, द अवॉइडेंस ऑफ होपलेसनेस दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ होप, कि जब हम होपलेसनेस को अवॉइड कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम होप बना रहे होते हैं, हम होप को क्रिएट कर रहे होते हैं। देन बिकम्स आवर माइंड प्राइमरी प्रोजेक्ट, फिर माइंड हमारा प्राइमरी प्रोजेक्ट होता है। हम सोचते हैं कि अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, हम पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, हम पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। ऑल मीनिंग एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड अबाउट आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग होप, कि जितनी भी मीनिंग्स हैं, जितनी चीज़ें हम अपने बारे में समझते हैं और जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं, उन सभी का एक ही एम है, उद्देश्य है, एंड दैट इज़ मेंटेनिंग होप। तो अगर हम जो इस क्राइसिस टाइम में हैं, अगर हम अपने होप को मेंटेन कर सकें तो आई एम श्योर कि थिंग्स विल बी मच बेटर। जो डिप्रेशन की बीमारी या जो आजकल जो इतने सारे चैलेंजेस की वजह से लोग डिप्रेशंस में जा रहे हैं, अगर वो अपने होप को अलाइव रख सकें तो इट कैन हेल्प। देयरफॉर होप इज़ द ओनली थिंग एनी ऑफ अस विलिंगली डाई फॉर। सो राइटर सेज कि होप एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हम विलिंगली हम मर भी सकते हैं। होप इज़ व्हाट वी बिलीव टू बी ग्रेटर देन आवरसेल्व्स। होप जो है वो एक भरोसा है कि वो हमसे कोई चीज़ आने वाले टाइम में बेहतर होगी। विदाउट इट वी बिलीव वी आर नथिंग। सो बिना होप के हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वी आर नथिंग। सो इसमें बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो आप, अगर ये बुक कभी आपको मौका लगे, आप ये बुक पढ़िए। देयर आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स टेकन फ्रॉम हिस्ट्री, एंड एट द एंड समवेयर व्हाट आई एम convinced, the book is trying to tell that when you read about other people, when you read their life, their struggle, so that helps you to become stronger, that helps you to really keep your faith alive. So the last message I want to give here in this video, that read great people, read their struggle. There are many books, and those books, their ideas, their stories will help you to get strengthened in your personal life. They will help you to figure out what you need to do to be better in your given circumstances. Thank you so much everyone. I hope that you have enjoyed this small paragraph from this book. Take care. Good night.